तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, हमारा क्लास 12 फिजिक्स की फर्स्ट बुक का लेक्चर स्टार्ट हो गया है। जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, मेरा एक लेक्चर हो चुका है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के इंट्रोडक्शन पे था। तो वो लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे तो हमको ये भी नहीं पता है हमको पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, तो वो बच्चे जाकर देखें। और जो बच्चे आज बैठे हुए हैं, ये आ गए हैं, तो वो पेन कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। बाकी आप लोग नोट्स के लिए अगर मैसेज या कमेंट कर देंगे तो उसके लिए आपको प्रॉपर पीडीएफ नोट प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि हमको पता है, हम लोगों ने पिछली बार इंट्रोडक्शन लिया था इलेक्ट्रिक चार्ज का। आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। तो जो हमारा आज का टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है, जिसको हम लोग ब्रह्मांड बोलते हैं, ठीक है, तो हमारा जो यूनिवर्स है वो मोस्टली हमको ये चीज बताई गई है कि वो बना हुआ है मैटर से। तो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स किससे है? मैटर से। जब तक हम सेकंड बुक या आइंस्टीन के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक हम लोग यही समझने वाले हैं कि यूनिवर्स किससे बना हुआ है? हमारा मैटर से। उसको जैसे ही हम आइंस्टीन को जानेंगे, आइंस्टीन की एनर्जी थ्योरी या रिलेटिव थ्योरी के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग को कुछ नया नॉलेज होगा, तो हमको रिलेशन पता चलेगा मास और एनर्जी का, और यूनिवर्स के बारे में अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। फिलहाल आज हम लोग यहाँ से लेकर चलने वाले कॉन्सेप्ट यूनिवर्स टू मैटर। तो यूनिवर्स जो बनना है मैटर से, और हमको पता है मैटर्स के टाइप आपको भी पता है कितने होते हैं। पहला सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। तो ये हमारे मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है, यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में सॉलिड, लिक्विड, गैस सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, इसी से मिलकर बना है हमारा यूनिवर्स। अब इस मैटर के पास प्रॉपर्टीज होती हैं। मैटर के पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड मास, ठीक है, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। अब ध्यान समझिए, जो हमारा मैटर है उसके पास दो प्रॉपर्टीज हैं। पहला हो गया मास और दूसरा क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज मैटर की हैं। अब अगर आपको थोड़ा सा रिमेंबर कराया जाए, क्लास 11, अब आप बात करें क्लास 11, तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास 11 यानी कि फर्स्ट ईयर को पढ़ा हुआ है, उन बच्चों को दिक्कत होने वाली है जो फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर समझ के ही ऐसे ही निकाल देते हैं। तो उनके लिए थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। तो क्लास 11 में आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको फोर्सेस के बारे में पढ़ाया होगा कि हमारे नेचर में कितने टाइप के फोर्स होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्स इन नेचर, तो हमको 4 फोर्स आपको मिलेंगे। 4 फोर्स आपने पढ़े होंगे। फर्स्ट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड सेकेंड फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 2 फोर्स आपने पढ़ा है। उसके बाद अगर हम थर्ड फोर्स की बात आते हैं, थर्ड क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। आया याद आपको? ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। बाकी 11 में आपने डीप पढ़ा होगा। बाकी जो आप लोग फोर्स सुनते हो, फ्रिक्शन वगैरह जो होता है हमारा, ये फोर्स, विस्कस फोर्स होता है, ये सब हमारे फोर्स किसके अंदर, वो आप वहां पे पढ़ते हो। अभी हम लोग नेचर में पाए जाने वाले फोर्स की बात करते हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 11 में आपने पढ़ा हुआ है, स्टडी किया हुआ है इसका। अब ये फोर्स अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो आपने पढ़ा होगा, ये फोर्स क्या लगता है हमारे नेचर में, किन्हीं 2 मासेस को ले लिया जाए, m1 और m2, और ये मासेस r डिस्टेंस पे सेपरेट हो, यानी कि r डिस्टेंस पे रखे हो अगर मासेस, तो इन मासेस के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। याद आया? ऐसा कुछ फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। इस चैप्टर को भी क्लास 11 में डीपली पढ़ाया गया है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक ऐसे ही मैटर की इस प्रॉपर्टी के बीच में भी फोर्स लगता है। अब बस क्या होता है, यहाँ 2 मासेस है तो यहाँ पे 2 चार्जेस के बीच में, अगर 2 चार्जेस r डिस्टेंस पे सेपरेट हो तो इनके बीच में भी फोर्स लगता है। उसी का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये फोर्स की बात करें तो ये होता है स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर।
स्मॉल के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये आगे टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डीपली। तो अभी मैं केवल बता रहा हूं। तो क्लास 11 में हमने मैटर की एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है डीपली, जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स, मासेस के बीच में लगता था। और क्लास 12 में हमने पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि चार्जर के बीच में यानी चार्जेस के बीच में लगने वाला है। ठीक, इतना क्लियर हो गया आपको। अब याद करें, ये 4 फोर्स में जो आपके 4 फोर्स हैं, इसको तो हम लोगों ने 11 में निपटा लिया है। जिन्होंने नहीं निपटाया कोई बात नहीं, आप भी पढ़ चुके हो। उसके बाद ये फोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फर्स्ट बुक में, और फर्स्ट चैप्टर में ही इसका इंट्रोडक्शन हमको पता चल जाएगा। और बचे ये दोनों फोर्स हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड बुक में। सेकेंड बुक में जैसे ही आप ऑप्टिक्स खत्म करोगे, एक मॉडर्न फिजिक्स नाम का यूनिट आएगा। उस यूनिट में एटम और न्यूक्लियस 2 टॉपिक पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले ही आएंगे। उन दोनों टॉपिक्स के बीच में आपको न्यूक्लियस टॉपिक जब पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग इन फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे एटम के न्यूक्लियस के बीच में लगना है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि क्लास 11 में एक टॉपिक पढ़ चुके थे, और फर्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक और फोर्थ टॉपिक हमारे क्लास 12 में, जिसको हमको पढ़ना है। तो अब यहां से देखिए, हम बात किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, और यही हम पढ़ने वाले हैं। तो अब मासेस की अगर बात की जाए, जो लोग नहीं जानते तो उनको पता ही होगा। मास जो है वो आप लोग पढ़ चुके हो, क्लास 11 में डीपली पढ़ चुके हो। और जब हम वेट फाइंड करते हैं तो मास का फॉर्मूला यहाँ पढ़ा होगा, वेट का, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ हम लोग मास को डिस्क्राइब कर सकते थे, पढ़ा भी हम लोगों ने, सब देख लिया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो दिखता भी नहीं है तो मैटर की प्रॉपर्टी। मैटर इस प्रॉपर्टी को तो हम समझ गए, हमने 11 में देख लिया, सब कुछ समझ में आया, वेट है, इसमें मास वगैरह हमको मिल गया, मेजर कर लिया। बट इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मैटर की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। जैसे ये भी एक मैटर है आपका, तो इस मैटर में चार्ज कैसा है? इनबिल्ट है। अब ये चार्ज आएगा कैसे भाई? अगर हम इस फोन की बात करें तो ये भी एक मैटर है, इसके बाद भी चार्ज होगा, बट हमको दिख नहीं रहा है। जैसे मास हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं जो चार्ज है वो एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को हमें मैटर से बाहर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाहर। अब इस प्रॉपर्टी को मैटर से निकालेंगे बाहर, तो एक प्रोसेस होगा या एक मेथड होता है। उस मेथड का नाम होता है चार्जिंग। क्या होता है बच्चों? चार्जिंग। नाम आपने सुना होगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो चार्जिंग वाले प्रोसेस से ही हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी मैटर से बाहर की तरफ निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट है जो हमको आगे चल के पढ़ना था। ये तो इंट्रोडक्शन था, पिछला वाला इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम पूरी बुक का इंट्रोडक्शन दे दिए, किस टॉपिक को कितना मार्क्स के लिए रखा गया और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, वो क्या है? हमारी एक सेकंड प्रॉपर्टी है मैटर को, और इस प्रॉपर्टी के बारे में ही हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो यहीं तक। इस वीडियो में हमको केवल इतना जानना था कि मैटर की किस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके फॉर्मूले, इसके बेसिक प्रॉपर्टीज, और इससे जितने भी डेरिवेशंस वगैरह होंगे या फोर्स वगैरह, वो हम सब लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद बच्चों।